क्वेश्चन 3, प्रथम और अंकित 3-2 के अनुपात में लाभानी साझा करने वाले साझेदार हैं। उनके पूंजी खाते के शेष 1,50,000 और 2 लाख रुपए हैं। 1 जनवरी 2024 को दिखाए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, पहली कंडीशन, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर ब्याज के भुगतान के बारे में मौन है और वर्ष के लिए लाभ 50,000 रुपये है। सेकेंड कंडीशन, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करता है और फर्म को वर्ष के दौरान 10,000 रुपये की हानि हुई है। कंडीशन थर्ड, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करता है और फर्म ने वर्ष के दौरान 50,000 रुपये लाभ कमाया हो। फोर्थ कंडीशन, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करता है और फर्म ने वर्ष के दौरान 14,000 रुपये का लाभ कमाया हो। यस, क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हाँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में है और इसमें 4 कंडीशन उसने बोली है। पहली कंडीशन आपके सामने है, उसने लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो नियम ये होता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, देखो लिखा है नो प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये इसका आंसर होगा। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई अमाउंट नहीं निकालना है, बस एक नोट लगाना है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होता है। ठीक है, सेकेंड आंसर की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में उसने क्या लिखा है, देखो तो ज़रा फटाफट। बोले सर सेकेंड कंडीशन में लॉस है, हानि है, लॉस है, हानि है। तो जब हानि होती है, लॉस होता है, तो लॉस की कंडीशन में भी, किसकी कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, भले ही पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, बट फर्म में लॉस है, तो लॉस में से कभी भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो हम सेकेंड कंडीशन में भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। सेकेंड कंडीशन में भी हम पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब हालांकि इंटरेस्ट जो है वो हमारा बनता है। इंटरेस्ट की यदि कैलकुलेशन करें हम, तो देखिए इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है कि उसने लिखा हुआ है थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, पहले काम करते हैं, थर्ड कंडीशन में इंटरेस्ट तो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। चलो, तो इंटरेस्ट के लिए देखो क्वेश्चन में कहीं परसेंट दिया होगा, क्या दिया होगा, परसेंट दिया होगा और कैपिटल होगी। तो जल्दी से बताओ किसकी कितनी कितनी कैपिटल है, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले प्रथम की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, प्रथम ने देखो कितनी कैपिटल लगाई है, तो 1,50,000 लगाई है
अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी देखो कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल सही बताया, 8% है। तो 1,50,000 का कितना निकालेंगे हम, 8%। कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 1500 आएगा, 1500 आएगा, 1500 इंटू 8 करेंगे, बराबर आता है आपका 12,000। ये प्रथम का इंटरेस्ट निकाला। सेकेंड पार्टनर है हमारा अंकित। अंकित की कैपिटल है हमारी 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 2 लाख मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 8%। 8% यदि हम निकालते हैं तो ये आएगा 0 का 0 कैंसल, 2000 इंटू कितना करेंगे आप, 8, तो ये आ गया आपका 16,000। टोटल इंटरेस्ट हमें जो देना है वो 12,000 और 16,000 दोनों को प्लस कर लें, तो दोनों को प्लस करने पर होता है आपका टोटल इंटरेस्ट 28,000। 28,000 इंटरेस्ट देना है, बट इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब हमारे पास 28,000 या इससे ज़्यादा का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट इससे ज़्यादा का होगा तो हम पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। प्रॉफिट इससे 28,000 से ज़्यादा का होगा तो हम पूरा 28,000 इंटरेस्ट दे देंगे। बट यदि प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट यदि इस इंटरेस्ट की अमाउंट से कम है, यदि प्रॉफिट इस इंटरेस्ट की अमाउंट से क्या है, यदि कम है, तो फिर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट इनके बीच में दिया जाएगा। क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना है, बोले सर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो है सर 50,000। तो सफिशिएंट प्रॉफिट है अपने पास। प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट देना कितना है 28,000, तो इसे 12 और 16,000 दे दिया जाएगा। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो, प्रॉफिट का मतलब है कि तिजोरी में रखे हुए रुपए। प्रॉफिट का मतलब क्या मान लो, तिजोरी में रखे हुए रुपए। तिजोरी में 50,000 रुपये रखे हैं और दोनों को मिलाकर हमें 28,000 इंटरेस्ट देना है, तो आराम से हम उससे उठाकर क्या करेंगे, दोनों का इंटरेस्ट दे देंगे। तो हम थर्ड कंडीशन में प्रथम को 12,000 और अंकित को 16,000 रुपये का इंटरेस्ट क्या करेंगे, हम पे करेंगे। ठीक है भाई। फोर्थ कंडीशन में देखिए क्या लिख कर दिया उसने, पर्याप्त लाभ होने की दशा में पूरा ब्याज दिया जाएगा, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है। फोर्थ कंडीशन पर आते हैं, ये थोड़ी सी अलग कंडीशन आएगी, चलो समझते हैं। ये लिखा हमने फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में देखना क्या स्थिति है। फोर्थ कंडीशन में पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, तो इंटरेस्ट प्रथम के लिए सेम आएगा, ये क्या है, 1,50,000 का 8% वही 12,000 रुपये आएगा। ये लिख दिया हमने 12,000 रुपये। और इसके बाद में अंकित की बात करें तो अंकित के लिए भी इंटरेस्ट वही का वही आएगा 16,000। टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 28,000 सॉरी, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 28,000 रुपये। अब इसमें देखें हम प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, फोर्थ कंडीशन में प्रॉफिट अलग है, फोर्थ कंडीशन में प्रॉफिट अलग दिया हुआ है उसने। कितना प्रॉफिट है, बोले सर प्रॉफिट मात्र 14,000 रुपये। अब क्या करें हम, अब देखो इसको हम ऐसा समझें कि प्रॉफिट मतलब तिजोरी में अपने पास कितने रुपए हैं, 14,000, और इन पार्टनर को इंटरेस्ट में देने कितने हैं, 28,000। क्या दे पाएंगे अपन 28,000, तिजोरी में पैसे ही 14,000 हैं, 28,000 कैसे दे देंगे हम, नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब मेरा प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ज़्यादा देना हो, जब मेरा प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट क्या देना हो, ज़्यादा देना हो, तो इस प्रॉफिट को ही इनके बीच में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के रूप में बांट देते हैं। अभी 14,000 ही इनके बीच में बटेगा, तो सर 7,000 बांट दो क्या, 14,000 है ना, ये दोनों में बांटना है आपको, 7,000 रुपये बांट दो क्या, तो ऐसा नहीं होता है, क्या बराबर बांटो। फिर नियम ये होता है
कि हम ये इनका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है ना, इनका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है इसका हम निकालेंगे रेशो। इसका एक्चुअल इंटरेस्ट 12,000 है, इसका 16,000 है, तो इसका बनाएंगे अपन रेशो, इंटरेस्ट का रेशो बनाएंगे, है ना। तो प्रथम, अपर्याप्त लाभ की दशा में जो लाभ है उससे ही पूंजी के ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाता है। इन केस ऑफ insufficient profit, the profit will be distributed in proportion to their capital या their interest. ओके, सबसे पहले प्रथम रेशो अंकित। प्रथम का इंटरेस्ट है 12,000, ये लिखा मैंने। रेशो अंकित का इंटरेस्ट है 16,000, ये लिखा मैंने। अब इसे कैंसिल कर दो, इसकी 3 ज़ीरो कैंसिल कर दो, इसकी भी 3 ज़ीरो कैंसिल कर दो। हाँ भाई, क्या बना, इसका 12 आ जाएगा, रेशो 16 आ जाएगा। अब 12 और 16 भी देखो किसी रेशो से कट रहा है क्या, मतलब किसी टेबल से दोनों कट रहे हैं क्या। 12 और 16 देखना, 4 के टेबल से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हाँ, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा यहाँ पर। 4 चौक 16, ये 4 बार कट गया, तो ये रेशो बन गया हमारा 3:4। ठीक है, 3:4 हमारा रेशो बन गया। अब इस 14,000 को, किसको, 14,000 को, चूँकि हमारा प्रॉफिट कम है ना, तो इसी 14,000 को इस रेशो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 3 और 4 टोटल कितना होता है, 3 और 4 का टोटल होता है सर 7, तो ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें, इस 14,000 को लिया हमने, प्रथम ज़ीरो 14,000 उठाया हमने, इनटू कितना रेशो, 3/7, 3/7, तो ये 3/7 लिखा हमने। एज इक्वल 7 से इसको काटेंगे 2,000 आएगा, 7 से 14 को कैंसिल कर रहे 2,000 आएगा, 2,000 इंटू 3 करेंगे तो ये 6,000 आ गया हमारा। अंकित आया, वही 14,000 हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मल्टीप्लाई किया, रेशो क्या है 4/7, 4/7 इज इक्वल 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2,000 आएगा, 2,000 इंटू 4 करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। मतलब प्रथम को 12,000 इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, केवल 6,000 मिलेगा। अंकित को 16,000 इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, केवल 8,000 रुपये मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट 28,000 देने के बजाय केवल कितना देंगे, 14,000 रुपये। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।